राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं सोमेश्वर महादेव और चंद्रमा की यह कहानी। भगवान शिव की किस तरह से करें पूजा, आइए सुनते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान शिव की जटाओं में चंद्रमा क्यों विराजमान है? सोमेश्वर महादेव और चंद्रमा की यह कहानी। संगम नगरी में एक ऐसा शिव मंदिर है जिसकी स्थापना चंद्रमा ने की थी। दुनिया को शीतलता देने वाले चंद्रमा ने श्राप से मिली बीमारी से मुक्ति पाने के लिए संगम के नज़दीक शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव के साथ सरस्वती की भी उपासना की थी, जिसके बाद भोलेनाथ के आशीर्वाद से चंद्रमा को कुष्ठ रोग से बचाने का उपाय मिला। पुराणों में वर्णित सोमेश्वर महादेव मंदिर का महत्व और भगवान शिव की जटाओं पर क्यों विराजमान हुए चंद्रमा। संगम किनारे स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन पद्म पुराण के साथ ही शिव पुराण में भी मिलता है। पौराणिक महत्व वाले इस शिव मंदिर के बारे में बताते हैं कि इस मंदिर की स्थापना सदियों पहले चंद्रमा ने की थी। उस वक्त चंद्रमा को राजा दक्ष के कुष्ठ रोग से नष्ट होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने संगम के दक्षिण की तरफ प्रभास क्षेत्र वर्तमान के अरेल इलाके में शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसके बाद चंद्रमा ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस श्राप से बच गए। मंदिर के महान कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से किया था, लेकिन चंद्रमा ने 27 बेटियों में से सिर्फ एक बेटी के साथ ही संबंध रखे। बाकी 26 बेटियों की लगातार अनदेखी कर रहे थे। जब इस बात की जानकारी राजा दक्ष को लगी तो उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि सभी बेटियों के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करें। राजा दक्ष के समझाने के बावजूद भी चंद्रमा नहीं माने। चंद्रमा नाराज होकर राजा दक्ष की 26 बेटियां अपने पिता के पास पहुंची। बेटियों ने पिता को अपना दुख बताते हुए अपना जीवन समाप्त करने की बात कह दी। इस बात से नाराज होकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। राजा दक्ष ने कहा कि चंद्रमा को जिस तरह से अपने रंग रूप का घमंड है, उसी घमंड की वजह से वे कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर नष्ट हो जाएंगे। श्राप का असर शुरू होते ही चंद्रमा कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। इलाज के लिए कोई उपाय उनके काम भी न आया। तब उन्होंने विष्णु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास जाने की सलाह दे दी। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी चंद्रमा को कोई उपाय नहीं बताया और उन्हें अपने कर्मों की सजा भुगतने को कहा। दूसरे देवी देवताओं की प्रार्थना करने पर भी भगवान ब्रह्मा ने चंद्रमा को पृथ्वी पर जाकर संगम के दक्षिण की तरफ शिवलिंग की स्थापना कर शिव और सरस्वती की उपासना करने की सलाह दी। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की सलाह पर उसी तरह से संगम के दक्षिण की तरफ शिवलिंग की स्थापना कर शंकर की तपस्या में लीन हो गए। सदियों बीतने के बाद जब शिव प्रसन्न हुए तो वह चंद्रमा के सामने प्रकट हुए। चंद्रमा ने उसे श्राप दिया। चंद्रमा ने कहा कि श्राप से मुक्त तो नहीं हो सकते, लेकिन अब तो महीने के पहले कृष्ण पक्ष में 15 दिन घटेंगे और उसके बाद शुक्ल पक्ष के 15 दिन में बढ़ोगे। इसकी प्रतिपदा वह अमावस्या के दिन नष्ट होने से बचने के लिए शिवजी ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को विराजमान रहने को कह दिया, जिसके बाद से ही चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुए। बताया जाता है कि सोमेश्वर महादेव मंदिर में आज भी दर्शन करने लोग तमाम तरह की बीमारियों से मुक्त पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं मंदिर के महंत का कहना है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति आज भी भगवान शिव के सच्चे मन से पूजा पाठ करके उनकी आराधना करते हैं तो उनके कुष्ठ रोग नियंत्रण हो सकते हैं। मंदिर में दर्शन पूजन करने वाले का यह भी कहना होता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अरेल इलाके में स्थित पौराणिक सोमेश्वर महादेव मंदिर में आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ डूबती है। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि दूसरे जिले के लोग भी इस मंदिर में पूजा करके भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। मंदिर में शिव जी का रुद्राभिषेक करके
प्रतिदिन दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर के सामने संगम तट पर बने घाट को चंद्रकुंड घाट कहा जाता है। इस घाट पर स्नान करके भगवान भोलेनाथ को जला अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो सोमेश्वर महादेव जी के मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। राधे राधे।